हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एससी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अब तक मेमोरी की मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें पहले में लिखा पढ़ा है कि मेमोरी की मापक इकाइयाँ, मेमोरी के प्रकार। दूसरे में हमने मेमोरी की जितने भी फुल फॉर्म बन रही थी उनकी बात की है। अब तीसरे वीडियो में मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रैम, सबसे पहला प्रकार पढ़ा है रैम। रैम के प्रकार भी पढ़े हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं रोम। तो रोम आपने अभी तक हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। आज पढ़ते हैं रोम। देखो रोम, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। किसका पूरा नाम होता है? रोम का। रोम में जो पहला पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? यह एक स्थायी मेमोरी होती है, मतलब यह एक परमानेंट मेमोरी होती है, यानी डाटा होते ही डिलीट नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें? इसको इसमें डाटा एवं निर्देश को, इसमें डाटा एवं निर्देश को कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लिख दिए जाते हैं। भाई इसमें जो डाटा और निर्देश होते हैं उसको कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लिख दिए जाते हैं, और वो क्या होते हैं? डिलीट भी नहीं होते हैं, क्योंकि यूजर अपडेट का मतलब क्या होता है? जैसे इसलिए तो कहते हैं इसको परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी। रैम में क्या हो रहे थे? वो डिलीट हो जाते हैं, यानी रैम में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, जैसे पावर सप्लाई हट जाती है तो वो डाटा क्या हो जाता है? स्वतः ही डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम में ऐसा कोई रोम होती है, रोम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। रोम में डाटा स्वतः ही डिलीट नहीं होता है। अब देखो उसमें क्या होता है? इसी कारण, यानी इसमें मेमोरी को क्या होता है? कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लिख दिया जाता है। इसी कारण इसे कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। अब देखो इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? भाई इनबिल्ट मेमोरी का मतलब क्या होता है कि इनबिल्ट मेमोरी क्यों कहा जाता है? यानी जिस मेमोरी में डाटा, जिस मेमोरी को निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इनबिल्ट मेमोरी कहा जाता है। यानी जिस मेमोरी को निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? इनबिल्ट मेमोरी। ध्यान में रखना कि मैं रोम पढ़ाया था, तो रोम में मैं रैम पढ़ाया था, तो रैम में मैंने बताया था कि इसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी कहते हैं, तात्कालिक मेमोरी कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसमें जो डाटा होते हैं, जो निर्देश होते हैं, वो क्या होते हैं? कंप्यूटर के निर्माण के दौरान ही लिख दिए जाते हैं। यानी लैंग्वेज आपको कैसे ही पूछ ली जाए कि स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो यहाँ पर रैम और रोम मिले तो आपको क्या करना है? रोम। अगर पूछ लिया जाए कि इनपुट मेमोरी किसे कहते हैं, तो रोम। पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी, तो रैम हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी, तो आपका आंसर क्या होगा? रोम। क्या होगा? रैम, सॉरी। कि कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, यानी कौन सी निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम होती है। कैसे होती है? वो रजिस्टर होती है। पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी और रोम होती है। ठीक है ना?
इतनी तो बात होगी। अब देखो इसके बाद में आगे वाला पॉइंट क्या बनता है कि इसे यह एक इससे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यानी नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई चली जाने पर या हट जाने पर डाटा डिलीट नहीं होता है। वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। कि ऐसी मेमोरी जिनमें पावर सप्लाई हट जाने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता, वो कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी नाशवान बोलो, गैर नाशवान। क्या होता है वोलेटाइल का मतलब? गैर नाशवान बोलो या आप बोलो अपरिवर्तनशील। क्या बोलो? अपरिवर्तनशील। भाई कोई परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है, इसमें डाटा है पहले से स्टोर है। अगर लाइट चली गई तो भी इसमें स्टोर है, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? यानी अपरिवर्तनशील, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा डाटा में, कि डाटा पहले ही था, लाइट चले जाने के बाद में भी है, यानी डाटा डिलीट नहीं होता है। जबकि एक होती है वोलाटाइल, केवल ये वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है नाशवान या परिवर्तनशील बोलो। जैसे मान लीजिए कि परिवर्तनशील यानी पहले तो उसमें डाटा था और जैसे ही पावर सप्लाई हट जाती है, पावर सप्लाई चली जाती है, तो उससे डाटा डिलीट हो जाता है। तो क्या परिवर्तन नहीं हुआ क्या? पहले तो डाटा था, उसके बाद में डिलीट हो गया, तो परिवर्तन तो हुआ। परिवर्तन हुआ तो वो कौन सी मेमोरी में हुआ? रैम। मुख्य मेमोरी कौन सी थी? वो रैम ही थी, तो पहले पढ़ी थी। ये रोम है, तो रोम को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि पावर सप्लाई चली जाने के बाद में डाटा डिलीट नहीं होता है, यानी वोलेटाइल। हिंदी में बोले तो वोलेटाइल क्या हो जाएगा? वोलेटाइल। इसको बोलते हैं नाशवान, सॉरी गैर नाशवान या अपरिवर्तनशील। भाई इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है। उसके बाद में देखो कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने के जो निर्देश होते हैं वो कौन से होते हैं? बायोस होते हैं। और किस में स्टोर होते हैं? आपकी रोम में स्टोर होते हैं। तो देखो आगे वाला पॉइंट क्या बनता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के मूलभूत निर्देश रोम में स्टोर होते हैं। अब वो मूलभूत निर्देश कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं बायोस। कौन से होते हैं? बायोस। अब इस बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक आ रहा था आईपीओएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज हो जाएगा। और ये बेसिक का मतलब क्या हो जाएगा? बायोस का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कौन से निर्देश होते हैं? भाई कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो मूलभूत फंक्शन होते हैं, जो भी डाटा होता है वो डाला जाता है। यानी आपका फोन होता है, तो फोन को चलाने के लिए जो निर्देश होते हैं, कुछ मोस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो जो निर्देश होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? इस रोम में होते हैं। किस में होते हैं? इस रोम मेमोरी में होते हैं।
अब देखो मैंने कहा कि इस मेमोरी को कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लिख दिया जाता है। जरूरी हम यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तब मैंने कंप्यूटर शब्द यूज में लिया है, आपके फोन में भी होती है और फोन में भी लिखा जाता है। क्यों, देखो आप एग्जांपल देके समझाऊं कि जैसे आपका फोन होता है, आप फोन खरीदते, हम फोन खरीदते हैं तो फोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ एप्स होती है जो पहले से इंस्टॉल की होती है नहीं होती भाई, कुछ एप्स होती है जो पहले से इंस्टॉल की होती है और उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो डाटा कौन सा होता है, वो डाटा जो होता है वो किस मेमोरी में होता है, वो आपकी रोम में ही होता है भाई। आपके कैमरे जो ऐप होती है कैमरा फोन की या कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी है दो चार उस फोन से संबंधित होती है, वो सारी की सारी जो ऐप इंस्टॉल की होती है वो कौन सी मेमोरी में की होती है, इस रोम में ही की होती है ना। जब पहले हम फोन खरीदते हैं, नया खरीदते हैं, लेकिन पहले से वो इंस्टॉल होकर आती है, तो वो किस मेमोरी में स्टोर रहता है, वो डाटा इस रोम में स्टोर रह सकता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं, उसमें कोई अपडेट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये थी रोम की कंडीशन। आगे बात, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रोम, टाइप्स ऑफ रोम की ओर, कि रोम के जो प्रकार होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो देखो ये जो बायोस वाला सिस्टम तो आ गया समझ में कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने वाले जो निर्देश होते हैं मूलभूत, वो कौन से होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर को चलाने वाले जो मूलभूत निर्देश होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं, तो आपके होते हैं रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। तो चलते हैं हम देखो टाइप्स ऑफ रोम की ओर। टाइप्स ऑफ रोम की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रोम, तो टाइप्स ऑफ रोम में सबसे पहले जो मेमोरी आती है वो कौन सी आती है, पी रोम। कौन सी आती है, पी रोम। उसके बाद में कौन सी आती है, ईपी रोम। उसके बाद में कौन सी आती है, ईईपी रोम। कौन सी आती है, ईईपी रोम। उसके बाद में कौन सी आती है, फ्लैश रोम। कौन सी आती है, फ्लैश रोम। ये आपकी आती है 4 मेमोरियां। और उससे पहले मैंने बताया था कि एम, इस रोम का सबसे पहले प्रकार बना था वो कौन सा था, एम रोम था। कौन सा था, एम रोम था। लेकिन ये कुछ समय तक चली थी, उसके बाद में क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम पी रोम को। किसको लेते हैं, पी रोम को लेते हैं। इनकी फुल फॉर्म मैंने सबकी एक जगह करवा दी और फिर भी मैं जैसे जैसे साथ साथ में हम पढ़ेंगे उस हिसाब से कर लेंगे। अब देखो पी रोम, सबसे पहले लेते हैं पीरोम को। पीरोम होता है, पीरोम का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्राम लेंग रोम, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये पीरोम होता है, पीरोम को और किस नाम से जानते हैं, इसको ब्लैंक चिप भी कहा जाता है। क्या, ब्लैंक चिप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक चिप की तरह होती है। क्या होती है भाई, ये एक चिप की तरह मेमोरी होती है। और इसमें होता है क्या है कि रोम में, तो देखो रोम को तो हमें कंप्यूटर निर्माण होता था उस समय लिखना ही होता है उसमें तो निर्देश, यानी उसको तो तभी लिख दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको हम खाली भी छुड़वा सकते हैं। इसमें शर्त क्या होती है कि इसमें हम खाली भी छुड़वा सकते हैं कंप्यूटर निर्माण के टाइम पे, और उसमें बाद में भी हम डाटा भरवा सकते हैं इस मेमोरी में। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि इसमें केवल डाटा एक ही बार भरा जाता है, उसके बाद में डाटा को बार बार हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उस डाटा में कोई अपडेट नहीं कर सकते। ऐसी मेमोरी कौन सी होती है, पी रोम। यानी इसमें डाटा को एक ही बार भरा जाता है, उसके बाद इसे हम, उसके बाद उसे हम बार बार रीड कर सकते हैं, राइट नहीं।
यानी ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को केवल एक ही बार भरा जाता है, उसके बाद में हम डाटा को बार बार पढ़ सकते हैं लेकिन उसको डाटा को राइट नहीं कर सकते, यानी दूसरी मेमोरी में अपडेट नहीं डाल सकते, या फिर हमें यूं कहूं कि उसमें कोई भी उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकता, या उस डाटा में कोई भी हम अपडेट या कोई भी चेंज नहीं कर सकते। वो डाटा किस मेमोरी में भरा जाता है? आपका पीरोम में भरा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल देके समझाऊं तो जो वीडियो गेम वगैरह आते हैं, एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पर वीडियो गेम वगैरह जो आते हैं उनमें जो डाटा भरा जाता है वो किस मेमोरी में भरा जाता है? इसी मेमोरी में भरा जाता है। किस मेमोरी में भरा जाता है? इसी पीरोम में भरा जाता है। या एक दूसरा एग्जांपल देके समझाऊं तो मेले में जाते हैं, तो मेले में पहले तो हम जाते थे, आजकल तो हम वो चीजें नहीं खरीदते, अब मेले में जाते हैं तो मेले में जाने के बाद में जो पहले वाला एक फोन चलता था इतना सा 30 या 40 रुपए का आता था, उसके साइड में एक लाइट लगी होती थी और जो उसपे 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी होती थी, और जैसे ही उसमें कोई से भी बटन को प्रेस करते तो उसमें सॉन्ग चालू होते या नहीं होते? वो 30-40 रुपए वाला, उसमें 2-3 गाने आते फिक्स, 2-3 लाइन 30-35 सेकंड तक कितने ऐसे, तो वो गाने कुछ समय के लिए चलते, तो उसमें क्या उन गानों का उन सॉन्ग होते थे, उन सॉन्ग्स को हम बार डिलीट कर सकते हैं? उसमें कोई नया सॉन्ग्स भर सकते हैं? नहीं। उसमें क्या होता है, वही डाटा रह सकता है, उसमें हम बार बार उस डाटा को रीड कर सकते हैं, यानी डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। जैसे वीडियो गेम वगैरह आता है तो जो हम बार बार उसमें वही गेम खेल सकते हैं, उसमें कोई नया गेम डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। वो सारी की सारी जो बातें होती है, जो डाटा स्टोर होता है, कौन सी मेमोरी में होता है? पीरोम में होता है। अब देखो फिर से समझा रहा हूँ कि पीरोम होती है वो किस मेमोरी का भाग होता है? रोम का ही एक प्रकार होता है। इसको ब्लैंक चिप की तरह, यानी ब्लैंक चिप भी बोलते हैं, मतलब ये खाली चिप की तरह लगी होती है, और इसकी मतलब क्या होता है कि इसको हम कंप्यूटर निर्माण के दौरान खाली भी छुड़वा सकते हैं और शर्त उसको बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त इतनी सी होती है कि इसमें जो डाटा भरा जाता है वो केवल एक ही बार भरा जाता है, उसके बाद में डाटा को बार बार हम रीड कर सकते हैं, उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते। किस मेमोरी में? पीरोम। अब देखो उसको क्या, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने कर ली यहाँ पर वीडियो गेम वगैरह या फोन वगैरह। अब देखो इससे कई बार ये भी काम मिल जाता है कि ओटीपी मेमोरी, देखो मतलब एक ही बार भरा जाता है, तो इसे ओटीपी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे ओटीपी मेमोरी भी कहा जाता है। भाई ओटीपी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम प्रोग्राम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वन टाइम प्रोग्राम। देखो ध्यान में रखना, अगर ओटीपी मेमोरी है तो आपको ये पीरोम करना है। अगर यहाँ पर ध्यान में सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओटीपी की फुल फॉर्म, देखो मैं 2-3 फुल फॉर्म याद आ रही है मेरे को। ओटीपी एक तो होती है आपकी ओटीपी, वो कौन सी ओटीपी होती है? जैसे मान लीजिए आपके कोई ट्रांजैक्शन वगैरह आप करते हो तो वहां पर क्या आती है? ओटीपी आती है आपके मोबाइल में, उसकी पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। लेकिन यहाँ पर ओटीपी मेमोरी की बात करें, वन टाइम प्रोग्राम, यानी एक ही बार इसमें प्रोग्राम भरा जाता है। ये कौन सी मेमोरी होती है? ईपीरोम होती है। कौन सी? सॉरी पीरोम होती है। कौन सी मेमोरी होती है? पीरोम होती है। तो ध्यान में रखना ओटीपी का जो पूरा नाम होता है वो क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। एक ध्यान में रखना ओटीजी भी होती है। क्या होती है? ओटीजी। ओटीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑन द गो। क्या हो जाएगा? ऑन द गो। एक होती है आपकी यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर हिंदी में लिखूं तो ही ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऐसे ही लिखा जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ध्यान में रखना, अगर यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये यूएसबी क्या होता है? केबल होती है, यूएसबी केबल जो कंप्यूटर में लगती है, और हम कंप्यूटर से हमारे फोन में भी कोई डाटा वगैरह इसमें क्या होता है? डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो केबल कौन सी होती है? यूएसबी केबल। ओटीजी केबल होती है। ओटीजी केबल कौन सी होती है कि हमारे फोन में लग जाती है, जो
फोन होता है उस फोन में लग जाती है, फोन के बाद में हम उसमें पेन ड्राइव वगैरह या भी कोई बायोमेट्रिक वगैरह होती है उसमें वो लगवा कर अपने फोन से कोई भी काम कर सकते हैं। ओटीपी तो आपने बता दिया कि जो भी मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह ज्यादातर है मतलब क्या करती है हमें सुरक्षा करती है। जैसे हमें खाता होता है उस अकाउंट में, तो अकाउंट में हम कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो हमारे पास ओटीपी आती है, और ओटीपी क्या होती है निश्चित टाइम के लिए उसकी वैल्यू होती है, उसके बाद में ये क्या हो जाती है अपने आप रद्द हो जाती है, नहीं मानती, उसके बाद में ये नंबर लगाओ तो भी नहीं मानती, ठीक है ना। इसीलिए तो बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, यानी एक कुछ समय के लिए एक पासवर्ड ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या करती है बस सुरक्षा करती है। अब देखो उस प्रकार उसके बाद में एक आती है, मैं दो चार याद आ रही है तो मैं आपको करवा देता हूँ यहीं पे फुल फॉर्म। उसके बाद में एक आती है आपकी पीडीएफ। कई बार पूछ लिया जाता है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पीडीएफ। तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या हो जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या हो जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा किसका, पीडीएफ का। उसके बाद में मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए फुल फॉर्म होती है गुस्सा भी होती है, जैसे आपसे पूछ ली जाए सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे पूछ ली जाए कि सीसीटीवी, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्या हो जाएगा क्लोज सर्किट टेलीविजन। जैसे आपको पूछ ली जाए कि एसएमएस सॉरी आपको पूछ ली जाए कि मैसेज की फुल फॉर्म, एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा एसएमएस, इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्या होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका लघु संदेश, लघु संदेश सेवा हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको पूछ ली जाए कि सिम की क्या होती है, तो सिम की क्या हो जाएगी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाता है। उसी प्रकार से तो फुल फॉर्म बहुत सारी, एलसीडी पूछ ले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एलईडी की पूछ ले तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एसएमएस की पूछ ले तो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। यानी लगभग फुल फॉर्म यानी जहां-जहां आपकी फुल फॉर्म आती है मैं आपको कंप्लीट क्लियर करवाते चलूंगा। और मतलब लास्ट में आपको इतना सा बोल सकता हूं कि मतलब लास्ट तक हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें कंप्यूटर की बनने वाली जो लगभग फुल फॉर्म होती है वो आपको सारी कंप्लीट करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पर एक आई थी ओटीपी, सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओटीपी मेमोरी की। ओटीपी मेमोरी से मुझे 5-6 फुल फॉर्म याद आ गई तो मैंने आपको लिखवा दी कि सबसे पहले ओटीपी का मतलब ये ओटीपी मेमोरी की बात आ जाए तो आपको क्या करना है पीरोम करना है। कौन सी करना है पीरोम। ओटीपी का मतलब यहाँ पर ओटीपी मेमोरी का मतलब क्या होता है वन टाइम प्रोग्राम। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है तो वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद में मैंने बताया यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। उसके बाद में ओटीजी का ऑन द गो होता है। पीडीएफ का क्या हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हिंदी में बात करूं तो यही हो जाएगा। सीसीटीवी का पूछ लिया जाए तो क्लोज सर्किट टेलीविजन हो जाएगा। एसएमएस का पूछ लिया जाए तो शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा। इतनी बात तो होगी। अब चलते हम आगे चलते हैं। इस पीरोम को तो पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ते हैं ईपीरोम को। अब देखो हम दो बार ईपीरोम और ईपीरोम को दोनों में अंतर समझते हैं। जिस प्रकार से हमने नेम में समझा था उसी प्रकार से दोनों में अंतर के माध्यम से इनको पढ़ते हैं। देखो मैं इसको भी मिटा देता हूं, थोड़ा सा मैटर चलता है तो। अब देखो इधर मैं लिख रहा हूं ईपीरोम और इधर मैं लिख रहा हूं ईपीरोम। अब सबसे पहले तो ईपीरोम की पूरा नाम क्या होता है। ईपीरोम का पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम की बात करूं तो ईपीरोम का क्या हो जाएगा, ईपीरोम का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इतनी बात तो होगी। अब देखो
कि इस इरेजर का मतलब क्या होता है, इरेजिबल है इसमें। तो इरेजर, एक चीज ध्यान में रखना कि रबड़ होता है, रबड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेजर। क्या बोलते हैं, इरेजर। अब देखो इरेजर का मतलब क्या होता है, रबड़ का काम क्या होता है कि उससे क्या होता है, कोई भी मान लीजिए हम पेंसिल से लिख देते हैं तो उसको बाद में डिलीट कर देते हैं, भाई मिटा सकते हैं उसको। पेंसिल यानी किसी पेपर पे हमने पेंसिल से लिखा, कुछ गलत लिखा या सही लिखा, उसके बाद में रबड़ से हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं ना। उसके बाद में उस पेज पर फिर से डाटा लिख सकते हैं, यानी फिर भी कुछ भी लिखना चाहते हैं तो फिर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझो, इससे क्या बन जाएगा कि इसमें डाटा को, इसमें डाटा को बार बार डिलीट कर पुनः नया डाटा भर सकते हैं। किस मेमोरी में भाई, इस मेमोरी में, ईपीरोम में। तो इसमें इलेक्ट्रिकली में भी कौन सा है, इरेजिबल आ रहा है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें भी आ रहा है इरेजर आ रहा है, रबड़ आ रहा है। तो मतलब इसमें भी डाटा को मिटा सकते हैं और डाटा को पुनः नया भर सकते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी, दोनों में सेम हो जाएगी, यानी जो पहला पॉइंट है वो तो दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें कि इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए, इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, मतलब पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी का मतलब क्या होता है भाई, अल्ट्रावायलेट पल्स। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वोलेट पल्स। क्या हो जाएगा, अल्ट्रावोलेट पल्स। अब देखो इसमें तो क्या हो रहा है, डाटा को डिलीट करने के लिए जिस किरणों का प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें। लेकिन इसमें कौन सी किरणें होती है, इलेक्ट्रिकली किरणें। कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकली पल्स, इलेक्ट्रिकली पल्स। ठीक है। अब देखो यहां पर तीसरा पॉइंट बनता है आपका कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या बनता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्ट्रावोलेट रोम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इस मेमोरी को अल्ट्रावोलेट रोम भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट की, तो देखो इसे इसे अल्ट्रा ओलेट रोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो इसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रोम भी कहा जाता है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड मेमोरी। इसे हाइब्रिड इसे हाइब्रिड मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हाइब्रिड मेमोरी कहा जाता है। देखो इसे हाइब्रिड मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है उस डाटा को रीड तो किसकी तरह किया जाता है, रोम की तरह किया जाता है, और डाटा को राइट। देखो भाई मैंने कहा था कि मेमोरी होती है, उस मेमोरी में डाटा को क्या होता है, यानी ईपीरोम। देखो ईपीरोम, यही तो हमारी मेमोरी। उसमें क्या होता है, अब एक तो होगा डाटा, सॉरी इसमें डाटा होगा, एक को तो क्या किया जाएगा, रीड, या तो क्या किया जाएगा उसमें रीड, या क्या किया जाएगा, राइट,
ये किया जाता है। अब देखो इसमें डाटा को रीड तो किसकी तरह किया जाता है, रोम की तरह, और जो राइट किया जाता है वो किसकी तरह किया जाता है, तो वो आपको किया जाता है रैम मेमोरी की तरह। किस मेमोरी की तरह, यानी जो भी डाटा होता है उस डाटा को पढ़ा तो किसकी तरह जाता है, रो मेमोरी की तरह, और उस डाटा को लिखा किसकी तरह जाता है, रैम मेमोरी की तरह किया जाता है, लिखा जाता है। तो अब देखो इसमें भाई कोई भी हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो का जहां पर कॉम्बिनेशन होता है, दो के मिलान से कोई तीसरा पदार्थ बनता है। जैसे मान लीजिए कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर थे, उन दोनों के मिश्रण से कौन से कंप्यूटर तैयार हो रहा था, आपका हाइब्रिड में कंप्यूटर तैयार हो रहा था। तो यहाँ पर भी देखो दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी ईपीरोम होता है, ईपीरोम में जो डाटा होता है उस डाटा को रीड तो किस मेमोरी की तरह किया जाता है, रोम की तरह किया जाता है, और उस डाटा को लिखा किस मेमोरी की तरह जाता है, तो उसको लिखा जाता है रैम की तरह। तो इसी कारण इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड मेमोरी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रावोलेट पल्स कहा जाता है या अल्ट्रावोलेट रोम कहा जाता है। अब देखो इसमें आगे वाला पॉइंट क्या बनता है, चौथा पॉइंट इसमें बनता है कि इसमें डाटा को डिलीट या इसमें डाटा डिलीट या नया डाटा डालने के लिए इसे सर्किट से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। भाई इस मेमोरी को क्या होती है, भाई इस मेमोरी में जो भी डाटा होता है उस डाटा को डिलीट करना हो या उसमें कोई नया डाटा डालना होता है, तो वो मदरबोर्ड में सर्किट में बंद होती है, उस सर्किट से उसे क्या होती है, बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जबकि इसकी ईपीरोम को क्या होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसको सर्किट से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपकी थी रोम। कौन सी मेमोरी हुई, रोम। अब रोम में एक मेमोरी और आती है फ्लैश रोम। तो देखो फ्लैश रोम क्या होती है, सेम ईपीरोम की तरह ही होती है, बस इसमें क्या होता है, डाटा बिट बाय बिट होता है, और उस फ्लैश रोम में जो डाटा डिलीट या डाटा नया कोई भी डाटा डिलीट किया जाता है या डाटा मिटाया जाता है, कोई भी डाटा डिलीट किया जाता है या कोई नया डाटा डाला जाता है, तो किस रूप में डलता है, बाइट बाय बाइट में डलता है। तो दोस्तों मैंने मेमोरी को यहाँ पर रोम मतलब जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे सबकी बात की यहाँ पर आपसे, और पूरी मतलब ज्यादा लिखनी नहीं है। देखो किसी भी मैटर को पढ़ना है तो उस मैटर को सबसे पहले तैयार करना है, तो उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। हम डायरेक्टली हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने लग जाते हैं, तो वहां पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, 5-4 क्वेश्चन निकालते हैं, देखते हैं, उसके बाद में गलत होते हैं, तो गलत होने के बाद में हमारा सर दर्द करने लगता है। क्यों, क्योंकि हमने पहले मैटर को पढ़ा ही नहीं, उसके सीधा ही हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की सही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सबसे पहले से आप कोई सा भी मैटर पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो या कोई अदर मैटर पढ़ो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के बाद में आपको उसके ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव पर जाना है, तो फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालने और आपके क्वेश्चन भी सही होंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। भाई पढ़ने में भी मजा आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आगे आगे जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हौसला होता है, वो बुलंद होता जाता है, और इस तरह से हमारी तैयारी होती है वो मजबूत होती है, थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शायद मैंने बताया वो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए आगे वाले वीडियो में मैं हार्ड डिस्क के बारे में सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे हम, ठीक है।